वेबसाइट पे टारगेटेड ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो ट्रैफिक है फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी रह सकता है एंड फ्रॉडस्टर्स भी रह सकते हैं। तो ये क्या है, ये क्लिक फ्रॉड एक ऐसा एट्रीब्यूट है कि जिसके हेल्प से हम वो फ्रॉड लोगों का डिटेक्शन इजीली कर सकते हैं और हम इनको स्वाइप करके हमारा क्लीन ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही हम हमारे नॉलेज में रख सकते हैं। सो दिस इज फीचर्स ऑफ ओ ट्रैकर। फिर आईपी मॉड्यूल यूसेज, ये है, देखिए इसमें लोकेशन मॉड्यूल, सिक्योरिटी मॉड्यूल, करेंसी मॉड्यूल, कनेक्शन मॉड्यूल एंड टाइम जोन मॉड्यूल। यहाँ पे पाई डायग्राम आपको दिख रहा है, यह इसके सारे ग्राफिक्स कि आईपी मॉड्यूल का कहाँ कहाँ कितने परसेंटेज ऑफ यूजेज होता है। देखिए लोकेशन डिटेक्शन में 28% का एट्रीब्यूट ये है, 28% योगदान है। एंड सिक्योरिटी मॉड्यूल अगर हम देखते हैं तो 20%। ऑब्वियसली ये ऐसा टूल है कि जिसके बेसिस पे हम चोर हो गए या बदमाश लोग हो गए, हम उनको भी उनका लोकेशन डिटेक्ट करके हम उनको भी सजा दिलवाने में, या पुलिस लोगों में, सीआईडी लोगों में ये लोग ज्यादा इसका यूज करते हैं। सो दिस इज फॉर सिक्योरिटी पर्पस यूज कर सकते हैं। फिर करेंसी मॉड्यूल, आप जो भी कंट्री में हो, आप अगर इंडिया में हो तो इंडिया का लोकेशन बताएगा, इंडिया का टाइम जोन बताएगा, इंडिया का करेंसी बताएगा। अगर आप कोई अदर जोन ऑफ पार्ट में हो तो वो वहां का डिटेल आपको शो करेगा। तो ये सारी कनेक्शन मॉड्यूल, एक यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग चीज है, कनेक्शन मॉड्यूल। ये कनेक्शन मॉड्यूल ये शो करता है कि आपका जो कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन है, वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आईपी मॉड्यूल यूसेज। अब ओ ट्रैकर क्यों सुपीरियर है? जैसे एनालिटिक रिपोर्ट्स क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे हमारी कंपनी है और हमें हमारी कंपनी को फ्लरिश करने के लिए और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए हमको नई स्ट्रेटजीज की जरूरत होती है। अब ये नई स्ट्रेटजीज हम कहाँ से लाए? हमको ये भी तो एक गौर करना है कि मार्केट में जो कंपनीज खुद को सक्सेसफुली स्टैंड कर रही है वो कौन सी स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं। तो उनकी स्ट्रेटजीज को हमको अगर जानना है तो हम एनालिटिक रिपोर्ट्स के थ्रू हम ये सारी चीजें जान सकते हैं। वो कैसे? देखिए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बेसिस में हम ये एनालिटिक रिपोर्ट्स ले सकते हैं ओ ट्रैकर के माध्यम से। जैसे कि वहां पर कितने एम्प्लॉइज है, वो क्या स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन कितना है, ये सारी जो माइन्यूट चीजें जो भी लगती है वो सारी आप ये रिपोर्ट्स के दौरान आप ले सकते हो। और आप ये सारी चीजों को लेके अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट करके आप खुद को स्टैंड कर पाओगे सक्सेसफुली। तो ये है ओ ट्रैकर का एक और फीचर। उसके बाद में लीड जनरेशन, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग का आपने काफी बार नाम सुना ही होगा कि, और अभी हमारे ओ ट्रैकर आने के बाद में जब हमारा सॉफ्ट लॉन्च हो जाएगा तो कंपनी भी ये सारे टूल्स के ऊपर एफिलिएट मार्केट रन करेगी। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होगा कि लीड जनरेशन होगा। लाइक जैसे आपने हमेशा सुना होगा कि अगर 5 लाख लोगों पे हम एफिलिएट रन कर रहे हैं तो उसमें से कितनी लीड जनरेट होती, मतलब 5 लाख में से कितने लोग कन्विंस हो रहे हैं और अपने इंटरेस्ट ये कंसेप्ट में शो कर रहे हैं, उनको बोलते हैं हम लीड जनरेशन। सो ये ओ ट्रैकर हम उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, लीड जनरेशन के लिए। उसके बाद हो गया मार्केटिंग कैंपेनिंग्स। हम मार्केटिंग कैंपेनिंग्स के लिए भी ओ ट्रैकर का यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे अभी सारा डेटा हमारे पास आ गया है तो हमको वो डेटा कौन से कंट्री से आया है, किस नाम से आया है, ये सारी चीजें हम ये ओ ट्रैकर के माध्यम से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर डेटा फ्लेक्सिबिलिटी मींस आप जब आईपी कोई भी आईपी एड्रेस अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो वो आईपी एड्रेस जब आप ट्रैक करोगे
जैसे मैंने आपको बताया आईपी लुकअप में कि ओ ट्रैकर में दो फीचर्स है, एक है सिंगल आईपी और दूसरा है बल्क आईपी। ओके, तो इनके माध्यम से आप कितने भी आईपीज एड्रेसेस आप ट्रेस कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, आपको पूरी उनकी ए से लेकर जेड तक आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। लाइक उनका नाम, उनका ओरिजिन, उनका कंट्री, उनका टाइम जोन, उनकी करेंसी, उनका एग्जैक्ट लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन मीन्स आप जितना उसको जूम करोगे, जितना माइन्यूटली आप जाओगे, उतना माइन्यूट लोकेशन आपको ओ ट्रैकर देगा। उसके बाद डोमिनेटिंग कंपटीशन। कंपटीशन तो हर जगह पर है, लाइक यहाँ पर भी ऑलरेडी काफी सारे टूल्स पहले से ही अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम ऑन पैसिव अपने टूल्स लेकर आ रही है विद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लेके आ रही है, और ये काफी यूनिक है खुद में ही। तो क्या होगा कि कंपटीशन की रेस में जो हमारे एआई पावर टूल्स है वो सबको डोमिनेट करने वाले हैं। देन कस्टमर सर्विस, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी जब आगे की हम स्लाइड्स पे जाएंगे कि कस्टमर को किस तरीके से यहाँ पर उनको फायदा मिलने वाला है, ठीक है। एंड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और इसमें से कितना आपको रिटर्न्स आने वाले हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी मार्केट में अभी फिलहाल अवेलेबल है वो है हमारे आईपी ट्रैकिंग टूल्स, जो जिनका नाम है व्हाट्स माय आईपी एड्रेस। नेक्स्ट इज आईपी स्टैक। इसके बारे में मैं बताती हूँ फ्रेंड्स आपको। आईपी स्टैक जो हमारी टेक्निकल टीम है हैदराबाद की, उन्होंने ये सारे टूल्स बनाने के लिए आईपी स्टैक का काफी यूज किया है। लाइक जैसे हम लोग भी अभी ये जूम के माध्यम से हम लोग भी एक सबसे कनेक्टेड है यहाँ पर, तो उसी तरीके से ये हमारा आईपी स्टैक जो काफी यूज में आया हुआ है ओ ट्रैकर के लिए, ठीक है। तो ये है कंपैरिजन। मैं अभी आपको बोलने वाली थी कि मैं आपको इसका कंपैरिजन बताऊंगी कि क्यों ये कस्टमर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स एक साइड में दिए गए हैं और ओ ट्रैकर में क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या फीचर्स है, और ये जो मैंने अभी दो नाम आपको गिनवाए हैं, व्हाट्स माय आईपी एड्रेस एंड आईपी स्टैक में क्या क्या क्वालिटीज है, ठीक है। आईपी लुकअप तो ये व्हाट्स माय आईपी एड्रेस एंड आईपी स्टैक ये दोनों में भी है, मतलब ये दोनों टूल्स केपेबल है कोई भी आईपी एड्रेस को ट्रेस करने के लिए। नेक्स्ट इज जियो लोकेशन। जियो लोकेशन में मैंने आपको बताया कि आप माइन्यूटली जूम कीजिए वो पर्टिकुलर एरिया को, लाइक कंट्री हो गया, फिर स्टेट हो गया, फिर सिटी हो गया, फिर कोई एक सोसाइटी हो गई, फिर सोसाइटी के अंदर मतलब जितना जितना माइन्यूट जाओगे आप उतना पर्टिकुलर वो इंसान के करीब जाते जाओगे, आपको एग्जैक्ट वो लोकेशन आपको पता चलेगा कि वो आईपी एड्रेस कहाँ पर है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस जियो लोकेशन यू कैन ट्रेस द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन ओवर हियर, ओके। देन करेंसी मॉड्यूल। अब जैसे मैंने आपको बताया करेंसी मॉड्यूल, तो करेंसी मॉड्यूल मतलब आप जो भी कंट्री में हो वहां की करेंसी वो बताएगा। तो ये ओ ट्रैकर तो बताने वाला है, बट व्हाट्स माय एड्रेस यहाँ पे फेल हो चुका है, ये करेंसी एड्रेस नहीं बताते, बट आईपी स्टैक जो है, आईपी स्टैक करेंसी मॉड्यूल शो करता है। देन सिक्योरिटी मॉड्यूल, तो सिक्योरिटी पर्पस से अगर हम देखेंगे तो ओ ट्रैकर इज रियली बेस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस, जबकि ये व्हाट्स माय आईपी एड्रेस उतना शो नहीं करता। और आईपी स्टैक थोड़ा सा एफिशिएंसी है इसमें। टाइम जोन भी बताता है कि पर्टिकुलर वो एरिया में कौन सा टाइम चल रहा है, वो भी बताता है। कनेक्शन मॉड्यूल जैसा मैंने आपको बताया कि कौन सा इंटरनेट मोड आपने लिया हुआ है, कौन से सिस्टम से लिया हुआ है, वो भी कनेक्शन यहाँ पे शो करता है ओ ट्रैकर में। और आईपी स्टैक में भी बताता है। फिर जियो फेंसिंग, जैसे मैंने आपको बताया जियो फेंसिंग, फ्रेंड्स सी दिस इज वेरी यूनिक फीचर ऑफ ओ ट्रैकर, और जबकि यहाँ पर व्हाट्स माय एड्रेस और आईपी स्टैक में ये दोनों फीचर्स नहीं है। जियो फेंसिंग में मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करती हूँ, जियो फेंसिंग एक ऐसा फीचर है जो एक पर्टिकुलर एरिया को बैन करता है,
ठीक है, हम वो एरिया को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ताकि विजिटर्स वहां पे ना आए, ठीक है, या कोई हमारा ऑनलाइन वेबसाइट है तो वहां पर वो पर्टिकुलर एरिया में वो ट्रैफिक वहां पर ना पहुंचे, तो वो एरिया को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये जियो फेंसिंग सिर्फ ओ ट्रैकर में मिलेगा आपको, बाकी ये दोनों में नहीं मिलेगा। देन क्लिक फ्रॉड्स, देखिए अभी तक के तो ये जो है फ्रॉड लोगों को कोई भी सिस्टम या कोई भी टूल अब तक के डिटेक्ट करने में सक्षम नहीं रही है। जहां पर आप देखोगे कि ओ ट्रैकर में ये इजीली आप ऐसे लोगों को डिटेक्ट कर पाओगे और उनको स्वाइप अवे करोगे। हीट मैप, हीट मैप भी एक बहुत यूनिक फीचर है जहां पर आप फोकस आपको रखना है कि कहाँ पर ज्यादा विजिटर्स जा रहे हैं, कौन से साइट पर जा रहे हैं। अब जब आप बिजनेस के कंपटीशन में उतरे हो तो आपको तो ये बातें जरूरी है, आपको ये बातें जानना कि कौन से साइट पे कितने लोग जा रहे हैं, कौन से कीवर्ड पे कितने लोग जा रहे हैं, और हमको क्या स्ट्रेटेजीज अप्लाई करना पड़ेगा खुद के बिजनेस के लिए ताकि हम उनको डाइवर्ट कर सके। तो इसके लिए ये काफी यूजफुल रहेगा हीट मैप, जो आपको शो करेगा कि ज्यादातर ट्रैफिक कहाँ पर कौन से साइट पर जा रही है, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको बताया फ्रॉड डिटेक्शन सबसे बढ़िया फीचर है ओ ट्रैकर का, जबकि ये दोनों भी एब्सेंट है। एनालिटिक्स रिपोर्ट, एनालिटिक रिपोर्ट के बारे में मैंने अभी बताया कि हम किसी भी कंपनी के जो भी स्ट्रेटेजीज है वो ये एनालिटिक रिपोर्ट से हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा का पूरा डेटा हम वहां से ले सकते हैं, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा हम वहां से ले सकते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमारे एम्प्लॉयज को एम्पावर कर सकते हैं और हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। सो ये इतने रिमार्केबल फीचर्स जब ओ ट्रैकर मार्केट में लेके आएगी, सो मुझे नहीं लगता कि ये आईपी स्टैक और व्हाट्स माय आईपी एड्रेस जैसे लोग सस्टेन कर पाएंगे मार्केट में। सो ऑन पैसिव के ये जब टूल्स मार्केट में आएंगे तो इंटरनेट वर्ल्ड में एक धमाका मचने वाला है। जैसे कल सर ने एड्रेस किया, सर ने कहा कि ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स विल गोइंग टू कॉज इंटरनेट क्विक। So this is from not Ash side, this is from technical side about these tools। ये टेक्निकली इतने पावरफुल है, इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये खुद ब खुद ही कहेंगे कि हम लोग सच में पावरफुल है, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो अभी अगर हम देखते हैं तो एक चीज गौर करने वाली है फ्रेंड्स कि पहले ओ अकेडमी आया, फिर ओ ब्लेस लॉन्च हुआ, उसके बाद ओ विमेन लॉन्च हुआ और उसके बाद ओ ट्रैकर आया। सो अप टू डेट अगर हम देखें अगर हम देखें तो 4 टूल्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, ऑन पैसिव ने सक्सेसफुली उसको लॉन्च कर दिया है। तो अभी कैसा होता है कि हर चीज के पीछे वाई होता है। ये वाई मैंने बहुत बार सुना है कि वाई ऑन पैसिव से जुड़े हो, वाई ओके। अभी तक सॉफ्ट लॉन्च नहीं हुआ, वाई ओ अकेडमी आया, वाई। मतलब कैसा है कि हर चीज का जस्टिफिकेशन बहुत जरूरी है कि वाई के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन क्या है, ठीक है। सो जैसा हम सबका यहाँ पर मोटिव, हम सबका बड़ा वाई यहाँ पर ये है ऑन पैसिव से जुड़ने का कि हम यहाँ पर काफी सारे लोगों की इस प्लेटफॉर्म के जरिए काफी सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। और जैसे सर हमेशा कहते हैं तो अपग्रेड योर ड्रीम्स, तो हम सब लोग ऑन पैसिव की मदद से खुद के ड्रीम्स भी अपग्रेड कर रहे हैं। और खुद का होने के बाद हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोगों को लोगों के सर्विस में ही हमको काम करना है, हमको उनको हेल्प करना है, हमको उनको अपलिफ्ट करना है जो भी नीडी लोग हैं। तो ये हमारा सबसे पहला वाई है ऑन पैसिव से जुड़ने का, ठीक है।
सो नेक्स्ट थिंग, ओकेडमी जो पहले आया, तो ओकेडमी पहले क्यों आया, उसके पीछे का वाई मैं आपको बताती हूँ। जैसे ओकेडमी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और लर्निंग प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स है, वर्ल्ड वाइड जितने भी स्टूडेंट्स है, हम उनको ये प्लेटफॉर्म के जरिए एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये एक हो गया, मतलब एक हमारे हिंदू संस्कृति में अगर हम देखें तो विद्या को माता सरस्वती का रूप माना गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है ओब्लेस। तो माता सरस्वती को पहले लॉन्च करने के बाद में ऑन पैसिव ने ओब्लेस का लॉन्चिंग किया। अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पहले तो हमने विद्या लाई, उसके बाद में ऐश सर ने सोचा कि ओब्लेस क्यों फर्स्ट इसीलिए कि दुनिया भर से ब्लेसिंग्स लेना, ये भी एक बहुत बड़ा दुनिया भर से ब्लेसिंग्स लेना, ब्लेसिंग्स कमाना, ये भी बहुत बड़ी एक बात होती है। सो जैसे देखा जाए तो मैंने अभी आपको करेंसी मॉड्यूल के बारे में बताया। तो करेंसी मॉड्यूल, और ये जो करेंसी है कि ये प्लैनेट पे अगर हमको सरवाइव करना है, तो हमको जरूरी है ये प्लैनेट पे सरवाइव करने के लिए करेंसी। हम इंडिया में है तो हमको रुपीस की जरूरत पड़ेगी, अगर हम अमेरिका जाते हैं तो वहां पे हम वो करेंसी को कन्वर्ट करके डॉलर्स में उसका पे आउट लेंगे, अगर हम लंदन यूके जाते हैं तो वहां पे पाउंड्स में। तो कंट्री टू कंट्री ये जो करेंसी है ये वेराई होते रहेगा। बट एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो हम तो यहाँ पे कुछ दिनों के मेहमान हैं, हमको जाना है भगवान के यहाँ पे। अब भगवान के घर में करेंसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। वहां पे जो करेंसी है, वहां पर जो करेंसी है वो करेंसी ब्लेसिंग्स के रूप में ही आती है। तो हमको अभी से ही वो ब्लेसिंग्स का अकाउंट हमारा खुद का बढ़ाना होगा, ताकि हमारे जो आगे का सफर रहेगा भगवान के घर जाने के बाद वो हम इजी कर पाए। इसीलिए ये वाय था ओ ब्लेस को लाने का। उसके बाद में ओ विमेन, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐश सर एक विमेन के प्रति कितना रिस्पेक्ट रखते हैं, और उनको लगा कि भारतीय ये मैं सॉरी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में नहीं बोलती हूँ, लेकिन ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस में बोल रही हूँ कि यहाँ पर इंडिया में मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेडी खुद को यहाँ पर सेफ महसूस करती होगी। सो और उतना सम्मान दर्जा यहाँ पर किसी को मिलता होगा। बट ऑन पैसिव आने के बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे खुद को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि ओ ट्रैकर ही ऐसा टूल है जिसकी मदद से ये सारी जो चीजें हैं, किडनैपिंग की हो गया या जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे एलिमिनेट होने जाएगी। एलिमिनेट मीन्स पूरी तरीके से तो नहीं बोल सकती हूँ, बट लेकिन कुछ प्रोपोर्शन में हम इसको कम कर सकते हैं। सो उसके बाद में हो गया ओ विमेन, ओ अकेडमी, ओ ब्लेस एंड ओ विमेन के बाद में ऐश सर ने सोचा ओ ट्रैकर। सो अब मैं आपको यहाँ पे एक मेरी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी, और डॉक्टर मोदी से मैं काफी इंस्पायर हूँ, उनकी स्टोरीज मुझे काफी अच्छी लगती है, और वो स्टोरी के मदद से ही हम आगे वाले को या जो भी हमारे मंच पे प्रस्तुत जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं उनको काफी इजी हो जाता है वो चीज को समझना। तो ये स्टोरी मेरे ग्रैंडफादर ने जब मैं छोटी थी तब मुझे बताई थी। तो कैसा था कि एक जंगल में ऋषि रहते थे, एक ऋषि की फैमिली रहती थी, 3 बेटियां थी उनको, और वो भगवान की काफी सेवा आराधना करते जंगल में रहते थे। सो काफी दिन हो गए वो अपनी आराधना वैसे कंटिन्यू करते थे, होम हवन जप तप उनका चलता रहता था। सो बहुत दिन बीतने के बाद में भगवान ने सोचा कि चलो इसकी आराधना से तो मैं संतुष्ट हुआ, अब इसको क्या इसकी डिमांड है तो इसकी डिमांड हमें पूछनी चाहिए। इसीलिए भगवान स्वयं वो ऋषि के पास गए, उनको दर्शन दिया और उनसे पूछा कि मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, क्या जो मांगना है वो मांगो, मैं तुम्हें वो दूंगा।
तो ऋषि ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी 3 बेटियां हैं, मेरे को वो 3 बेटियों के लिए ही चाहिए जो चाहिए वो। तो भगवान ने वो तीनों बेटियों से बात की। तो पहली बेटी से जब भगवान ने पूछा कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बच्ची का कहना था कि मुझे लक्ष्मी चाहिए, मुझे इतनी लक्ष्मी चाहिए कि मुझे कभी लाइफ में लक्ष्मी की कमी ना महसूस हो। तो भगवान ने उसे तथास्तु कह के उसको लक्ष्मी प्रदान की। जब दूसरी बच्ची आई, दूसरी बच्ची से जब पूछा कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बेटी ने बताया, बेटी बोली कि मुझे इतना धान्य चाहिए कि मेरे घर से कोई भूखा ना जाए। तो भगवान ने उससे पूछा कि तुम्हारे बड़ी बहन ने धन मांगा और तुम धान्य क्यों मांग रही हो। तो उसने एक कहा कि मेरे आजू बाजू में इतनी गरीबी देखती हूँ कि जैसे मेरे माँ बाप हो गए, सुबह उठते हैं, लकड़ियां छांटते हैं, फिर घर पे आते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं, फिर थोड़ा सा एक रोटी टुकड़े के लिए वो पूरी दिन मेहनत करते हैं सुबह से लेके शाम तक, तब जाके हमको वो अन्न का दाना और हमारा पेट हम भर सकते हैं। सो इतना ज्यादा हमारा परिश्रम वाला कार्य है, दिनचर्या है हमारी, इतनी परिश्रम वाली दिनचर्या है। तो इसीलिए मुझे धान्य चाहिए ताकि मेरे घर से कोई भूखा ना जाए और इतना परिश्रम हमें करना ना पड़े। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा काफी अच्छी सोच है, बेटी को तथास्तु कहा और बेटी खुश हो गई। फिर तीसरी बेटी का चांस आया। तीसरी बेटी से जब पूछा गया कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए, उसका जब उसने पूछा, उसने मांगा कि मुझे विद्या चाहिए, तो भगवान फिर से एकदम शॉक हो गए। भगवान ने कहा कि पहली बेटी ने धन मांगा, दूसरी ने धान्य मांगा, तो तुम भी इसमें से कुछ ऐसा ही मांग लेती, तुम क्यों विद्या मांग रही हो। तो उसने कहा कि पेट के लिए ही सब लोग यहाँ पे जी रहे हैं, मतलब सुबह से लेके शाम तक वो भी वही चीजें देखते आ रही है कि खाना, पेड़ से कुछ फल तोड़ के लाओ, खाओ, पकाओ, ये सारी चीजें हो रही है। तो उसको विद्या चाहिए, वो विद्या से वो खुद भी संतुष्ट होकर सारे लोगों में भी वो विद्या का ज्ञान बांट सके और सारे लोगों को सुशिक्षित कर सके, ये उसका मोटिव था। फिर भगवान ने पूछा कि काफी अच्छा मोटिव है तुम्हारा, इसके बारे में तो आज तक किसी ने नहीं सोचा, तो ये तुम्हारा सोचने का मतलब क्या था, वाई। फिर उसके पीछे वाई आ गया। तो फिर उसने कहा कि देखिए, मेरे पास अगर विद्या है तो मेरे पास लक्ष्मी भी आएगी और मेरे पास धन्य भी आएगा। मैं विद्या के मदद से ही मैं लक्ष्मी भी अर्जित करूंगी और मैं धन धान्य भी अर्जित करूंगी। तो भगवान वो तीसरी बेटी से काफी खुश हुए, उसको तथास्तु कहा। और मेरे ये छोटी सी स्टोरी शेयर करने का मेरा एक ही मोटिव था कि यही ऑन पैसिव ने भी सोचा, यही ऐश सर ने भी सोचा कि सबसे पहले लक्ष्मी के आने के पहले अगर हम विद्या लाते हैं तो जहां पर विद्या है वहां सरस्वती को आना ही, सॉरी, जहां सरस्वती है वहां लक्ष्मी को आना ही आना है। तो ओ ट्रैकर एक सच में इतना सक्सेसफुल टूल होने वाला है और जो कि ऑन पैसिव को अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट करके देने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। तो ये सारी चीजें कल हुई वो ट्रैकर के बारे में, वो विमेंस के बारे में, और काफी सारे लोग भावुक भी हुए। और लाइक सूजी मैम, इफ आई एम करेक्ट, तो वो एकदम इमोशनल हो गई एट द एंड ऑफ वेबिनार। और एक खुशी का माहौल था सब लोगों में, और एक कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप थी कि आने वाले कुछ दिनों में सॉफ्ट लॉन्च डिक्लेयर ऑन पैसिव करने वाली है। जैसे अभी तो स्टार्ट तो हो चुका है, 1 बाय 1 अभी 4 टूल्स तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। अब जो भी आएंगे वो ऐसे टूल्स आएंगे कि जिसकी मदद से कंपनी को काफी इजी हो जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग रन करने में। देखिए, ओ ब्लेस या ओ विमेन या ओ अकेडमी, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स है कि जिनके बेसिस पे अगर कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग रन कराना भी अगर सोचती तो ये सक्सेसफुल नहीं होता। सो ऑन पैसिव के पास कुछ ऐसे दमदार टूल्स भी तो होने चाहिए कि जिनके फीचर्स सुन के लोगों को भी लगे कि ऑन पैसिव के साथ जुड़े।
जैसे हम कहते हैं कि अभी सेकेंडरी फाउंडरशिप स्टार्ट होगी, जैसे सॉफ्ट लॉन्च डिक्लेयर होगा, तो उनको तो हमें कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि ऑलरेडी कौन से टूल लॉन्च हो चुके हैं, वो टूल्स के फीचर्स क्या है, और वो टूल्स के फीचर्स से आने वाला जो भी जनरेशन है उनको कैसे हेल्प होने वाली है। तो ये सारी चीजें बहुत जल्द होने वाली है हम लोगों के साथ में। और काफी सारे टूल्स अभी भी फिलहाल हमारे पाइपलाइन में है और वो लॉन्चिंग की तरफ ही है। और एश सर ने कल कहा जैसे कि सी यू इन नेक्स्ट लॉन्च मीटिंग। तो होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि अगला जो भी वेबिनार रहेगा वो भी कोई यूनिक टूल के साथ ही लॉन्चिंग का रह सकता है। आई एम नॉट श्योर, बट अपना होप ना छोड़े। इतना दिन वेट किया है, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इतने दिन आपने वेट किया है, इतने दिन पेशेंस रखा है। हम लोग इंडियंस है और काफी अच्छी मेंटालिटी रखते हैं हम लोग। मैं खुद ही कह रही हूँ, बिकॉज वी आर एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। तो हमको वो हमारा जो सिंबल है वो हमको मेंटेन रखना है, और ना कि हमको हरी करके तो कुछ होने वाला है नहीं, जो होगा वो तो होना ही होना है। सो ये कुछ चंद चीजें कह के मैं खुद को यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओवर टू मिसेस अर्पणा मैम।